अगर हमसे बोले डायबिटिक पेशेंट या बीपी पेशेंट, सर कितने ऑन एन एवरेज जो आपका सर प्रैक्टिस है, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदाजे में सर ऑलमोस्ट 50% व्हाट आई सी द पॉपुलेशन इज देयर, आई थिंक मोर देन 50%। आपके सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कितना ऐसा रहता है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। डायबिटीज़ तो एज यू नो इज सॉर्ट ऑफ एपिडेमिक एंडेमिक इन इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। अभी चाइना को भी बीट करके हम आगे निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें खुश होने की बात तो नहीं है लेकिन हमें उसको कर्टेल करना है, उसको कम करना है। ये एक चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए और फिजिशियंस के लिए कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें ताकि आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो ठीक हों और हम लोगों की भी हेल्थ ठीक रहे जी। क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है उसके इलाज में, खर्चे में, टेस्टिंग में जाता है। और ये जो आपने डायबिटीज़ मॉनिटर का जो पैकेज निकाला हुआ है वी केयर ने, वो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जो कार्डियोवास्कुलर और रिस्क फैक्टर्स जो हैं डायबिटीज़ के, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपनी शुगर घर में ही चेक करते रहते हैं या बाकी फिजिशियन में सिर्फ ब्लड शुगर करा के ही खुश हो जाते हैं कि फास्टिंग पीपी ठीक आ रही है तो हमारा काम हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है जी। तो उसमें 3 से 6 महीने में एक बार ही ये अगर डायबिटीज़ मॉनिटर का टेस्ट पेशेंट का करा लिया जाए तो आने वाले टाइम में काफ़ी दिक्कतों से, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। हाँ सर, मेन एम वही है कि अगर डायबिटीज़ की वजह से हमें कोई सब्सिक्वेंट कुछ और ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है तो हमें टाइमली पता लग जाए और उसको हम टाइमली उसके ऊपर करेक्टिव मेजर लेके उसको हम बचा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, डायबिटिक मॉनिटर जो सर हम एक प्रोफाइल करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, एंड आई थिंक बीपी पेशेंट्स का भी यूजुअली सर डायबिटिक जिनको होता है उनको सर बीपी का भी कंसर्न रहता है। हाँ, दोनों को क्लोजली कोरिलेटेड है जी। देर सवेर जिनको डायबिटीज़ होती है उनको हाइपरटेंशन हो ही जाता है जी। ना भी हो तो उसके दोनों के कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि ऑलमोस्ट कॉमन है तो इसलिए ये जो टेस्ट है वो दोनों को कवर करता है, डायबिटीज़ को भी और हाइपरटेंशन को भी। हालांकि नाम इसका डायबिटीज़ मॉनिटर है लेकिन हाइपरटेंशन के मरीजों में भी ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कितना इंटरवल होना चाहिए अगर एक आदमी है जो मैं बोलता हूँ कि लेट्स से जिसका शुगर कंट्रोल अच्छा है, जिसका HbA1c हम जब भी चेक करें इट इज बिलो 7, ही इज वेरी गुड कंट्रोल, तो उसके लिए सर क्या इंटरवल होना चाहिए? और अगर किसी का आउट ऑफ थोड़ा जो रेंज आ रहा है 8-9 जा रहा है उसको सर किस इंटरवल पे सर चेक कराना चाहिए? जिसका तो अभी कंट्रोल ठीक नहीं है 8 से 9 का है तो उसको तो हर 3 महीने में ये डायबिटीज़ मॉनिटर कराना चाहिए जी। और अगर उसका कंट्रोल अच्छा है 7% और 7 से कम है जी, तो फिर हम थोड़ा उसमें लैक्सिटी दे सकते हैं, थोड़ा लेट कर सकते हैं 4 महीने में, 5 महीने में, बट नॉट लेटर देन 6 मंथ्स। ओके। नॉर्मल पेशेंट का जो है 6 महीने में एक बार तो ज़रूर होना चाहिए डायबिटीज़ मॉनिटर। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं बड़े सोच समझ के रखे गए हैं और ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर किया गया है। इसमें ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी और HbA1c तो है ही हैं जो बेसिक टेस्ट हैं डायबिटीज़ के। लेकिन उसके बाद अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहला टेस्ट आता है CBC। CBC इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो डायबिटिक्स हैं वो अनीमिक होते हैं, खून की उनमें कमी रहती है। ज़्यादातर डायबिटिक्स का हीमोग्लोबिन 10, 10.5, 9.5, 11 के आसपास रहता है, ज़्यादा होता नहीं है। और दूसरा एंगल ये है कि जो अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो इनडायरेक्टली HbA1c को भी अफेक्ट करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो HbA1c फॉल्स रिपोर्ट दे सकता है, तो इसलिए भी CBC को चेक करना ज़रूरी है। और अगर आयरन लेवल्स बहुत कम हैं, हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो उसको करेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो कंपोनेंट फिर उसके बाद आ जाता है वो है LFT और KFT जी। लिवर और किडनी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट है डायबिटीज़ का भी और हाइपरटेंशन का भी। अगर हम डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो किडनी को डैमेज करती रहती है और ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज लेवल जो हैं जो सर्कुलेटिंग ब्लड में रहते हैं वो लिवर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। लिवर का फंक्शन धीरे धीरे डिरेंज होता जाता है और लिवर धीरे धीरे फैटी होता जाता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। अगला जो कंपोनेंट इसमें आता है वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल तो डायरेक्टली रिलेटेड है ही है शुगर से भी और हाइपरटेंशन से भी और हार्ट डिजीज़ से भी। तो इसलिए लिपिड्स को लोअर रखना, कंट्रोल में रखना और उसको चेक करते रहना, उसकी दवाई को एडजस्ट करते रहना
बहुत इम्पोर्टेंट है, हर फिजिशियन का काम है, हर फिजिशियन का रोल है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि सिर्फ ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी देखना ज़रूरी नहीं है, और कंपोनेंट्स को भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो लिपिड प्रोफाइल उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका थायराइड प्रोफाइल। अब ज़्यादातर जो डायबिटिक्स हैं वो थायराइड डिजीज़ से भी अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एंडोक्रिनिन डिसऑर्डर्स हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें से अक्सर देखा गया है कि उनको थायराइड डिजीज़ भी होती है, स्पेशली लेडीज़ में। इसलिए 3 से 6 महीने में थायराइड भी जो है चेक करते रहना चाहिए, ताकि हमें मालूम रहे। पेशेंट का वेट मॉनिटर करने में भी थायराइड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर पेशेंट को थायराइड डिजीज़ हो जाती है तो उसका वेट भी बढ़ने लग जाता है, जो कि हम थायराइड प्रोफाइल चेक करने से पता कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आपका विटामिन B12 और विटामिन D3। विटामिन B12 और विटामिन D की कमी इनडायरेक्टली शुगर को भी अफेक्ट करती है, और दूसरा ये है कि इन लोगों में जो डायबिटिक्स हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन B12 कम होता है, विटामिन D भी कम होता है, जिसकी वजह से उनको नर्व्स वगैरह की प्रॉब्लम या न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं हम, वो ज़्यादातर देखने में पाई जाती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, हाँ जी, उसको कंट्रोल करने के लिए B12 के लेवल्स को, विटामिन D के लेवल्स को हमें ठीक रखना चाहिए। इसलिए ये टेस्ट करना ज़रूरी है। एटलीस्ट 6 महीने में एक बारी ये टेस्ट करा लेना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी हम B12 या विटामिन D के सप्लीमेंट दे रहे होते हैं, उनमें भी लेवल बार बार चेक करना ज़रूरी होता है, कि कई बारी जो है वो एक्सीड कर जाते हैं लेवल्स, टॉक्सिक लेवल चला जाता है। तो उसमें फिर हम जो है उसको दवाई को बंद कर सकते हैं या डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट इसमें आपका जो है कंपोनेंट है यूरिन रूटीन और यूरिन माइक्रो एल्बुमिन। अब डायबिटीज़ में अक्सर ये होता है कि यूरिन में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है पेशेंट्स को, स्पेशली लेडीज़ में, और जेंट्स में भी, बिकॉज दे आर मोर प्रोन बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो यूरिन रूटीन से हमें उसका पता चल जाता है, पस्टल्स वगैरह हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। और साथ ही आप उसमें यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन करते हैं। यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन अर्लीस्ट टेस्ट है, किडनी डैमेज शो करता है। जब भी किडनी डैमेज होने लगती है या किडनी पे डायबिटीज़ का इफेक्ट होने लगता है, तो सबसे पहले यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन आना शुरू हो जाता है। अगर उसी लेवल पे हमें पता चल जाए कि पेशेंट को माइक्रो एल्बुमिन पॉजिटिव हो गया है, तो पेशेंट भी कॉशियस हो जाता है, डॉक्टर भी कॉशियस हो जाता है। हम डायबिटीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से या और ज़्यादा सख्ती से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि किडनी डिजीज़ आगे ना बढ़ने पाए और वहीं के वहीं रुक जाए या रिवर्स हो जाए। राइट, हाँ, अर्ली स्टेज पे तो फिर वो रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो ये सब कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किए हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं इसमें कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि हमें सिर्फ ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी ही चेक करना है या कभी कभार HbA1c करना है। हर कंपोनेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर कंपोनेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट जो है वो आगे चल के परेशान ना हो। और फिर कभी कभी साल में एक आध बार पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन और ECG भी करा के देखते रहना चाहिए, ताकि जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके हार्ट के ऊपर और लिवर के ऊपर, किडनीज के ऊपर, वो भी हमें पता चलते रहे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है आई टेस्टिंग। तो साल में, 2 साल में, या फिर अगर पेशेंट कोई कंप्लेंट करे कि मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है, तो उसमें पेशेंट को आई सर्जन के पास भेज के उसका नंबर भी चेक करना चाहिए आइज़ का, और फंडस एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि फंडस एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कहीं रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है, क्योंकि रेटिनोपैथी भी उतना ही ख़राब चीज़ है जितनी नेफ्रोपैथी है। अंकल, मैंने इसमें हमारे यहाँ पे सर एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो वो भी सर काफ़ी कॉमनली कहते हैं फंडस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे बड़ा डिस्कशन उनसे हो रहा था, तो ही टोल्ड मी कि जो हाल आपकी आंखों की नसों का होता है वही आपकी किडनी की नसों का होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको तो चेक कर सकते हो डायरेक्टली फंडस को, और अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो मान लो उसके पैरेलली आपके किडनी में प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल।
सो एक इनडायरेक्टली वो भी चेक हो जाता है, आंखें भी चेक हो जाती हैं और आपका किडनी का भी स्क्रीनिंग हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना डायबिटीज़ मॉनिटर जो आपने नाम दिया हुआ है और उसमें जो टेस्ट सारे रखे हुए हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ कि हर पेशेंट को इस मामले में जागरूक रहना चाहिए कि वो 3 से 6 महीने में अपने ये टेस्ट कराता रहे, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखे, अपनी दवाइयाँ टाइम से खाता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, डाइट कंट्रोल करता रहे, ताकि हम डायबिटीज़ और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से रोक सकें।